नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मियों को अब 17% के बजाय 28% महंगाई भत्ता तय होगा। यह निर्णय केंद्र सरकार के फैसले के ही अनुरूप है। इसके साथ मंगलवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें वित्त विभाग ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस पर मुहर लगते ही राज्य सरकार के लगभग 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अब राज्य के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 की तिथि से महंगाई भत्ता 17% के बजाय 28% तय होगा। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। फिर केंद्र सरकार ने पिछले दिनों महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाकर इसे 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 20 जुलाई को इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में अब ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि कर दी है। बताया गया है कि इससे राज्य सरकार को सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन इसके साथ एक राहत यह भी दी गई है कि मनोरंजन फीस और कोर्ट फीस के रूप में अतिरिक्त 110% का अधिभार को निरस्त कर दिया गया है। वहीं झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत गाड़ियों के पंजीकरण और सभी प्रकार के शुल्क में भी वृद्धि की गई है। जाहिर है इससे लोगों की जेब पर बोझ पड़ेगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के जानलेवा वायरस का दंश अभी लोग भूले भी नहीं थे और अब इसके नए वेरिएंट ने दुनिया भर के चिकित्सा वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। ज्ञात हो कि पिछले कुछ सप्ताह में अमेरिका के अंदर कोरोना के नए मामले मिले हैं और उन सभी में वायरस का डेल्टा 3 वेरिएंट मिला है, जो डेल्टा की तुलना में न सिर्फ सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है, बल्कि वैक्सीन ले चुके या फिर संक्रमित हो चुके व्यक्तियों को भी फिर से संक्रमण की चपेट में ले सकता है। खुशकिस्मती है कि भारत में अभी तक डेल्टा 3 का कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे इनसाकॉन्ग समिति ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र में सबसे पहले डबल म्यूटेशन मिला था, जिससे डेल्टा और कप्पा वेरिएंट बाहर आए थे। इसके बाद डेल्टा वेरिएंट ने डेल्टा प्लस और AY2 नामक 2 और वेरिएंट मिले, लेकिन इनके अधिक मामले सामने नहीं आए। इन सब के बाद अब एक और डेल्टा 3 नामक वेरिएंट सामने आया है, जो अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में मिल रहा है, पर अभी तक भारत में इसका एक भी केस नहीं मिला है। फिर भी भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर गहन निगरानी शुरू हो चुकी है। सामान्य व्यक्तियों के लिए बात करें तो यह समय पूरी तरह से सतर्क रहने का है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ दुष्कर्म मामले में उस समय एक नया मोड़ आ गया, जब पीड़िता ने अदालत में कुछ भी बयान देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही किसी व्यक्ति को पहचान भी नहीं कर पाई। इसके बाद अदालत ने केस रिकॉर्ड को यह लिखते हुए वापस कर दिया कि पीड़िता किसी भी प्रकार का बयान देने के लिए तैयार नहीं है और न ही उसने किसी की भी पहचान की है। बता दें कि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत में पीड़िता को धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान देने के लिए पेश किया गया था। वहीं पुलिस इस मामले में आरोपी एम्बुलेंस चालक सराय ढेला थाना क्षेत्र के कोचा कुल्ही निवासी संजय दास को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एम्बुलेंस चालक संजय दास पर आरोप है कि उसने युवती को अस्पताल परिसर के मच्छूरी भवन के पास झाड़ियों की ओर ले गया और उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिसिया दबाव के अनुसार संजय दास ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है, मगर लड़की के द्वारा कोई भी बयान नहीं दिए जाने से उक्त मामले में एक नया मोड़ आ चुका है।
मनरेगा आयुक्त ने मजदूरों को 100 दिन काम उपलब्ध कराने की गारंटी के साथ काम करने का निर्देश सभी जिलों के अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के मजदूरों को उनके घर में ही रोजगार उपलब्ध कराने को संकल्पित है। यही कारण है कि बाहर से आने वाले मजदूर भी अब राज्य में ही मनरेगा से जुड़कर काम कर रहे हैं। उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त ने कहा कि मनरेगा मजदूरों के लिए न सिर्फ जीविका का साधन है बल्कि उनके जीवन को भी सुरक्षित कर रहा है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इस बाबत सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि अधिकतम 65 वर्ष की आयु के जिन मजदूरों के द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों तक मनरेगा अंतर्गत कार्य किया गया है, उनका उस वित्तीय वर्ष तथा उसके अगले वित्तीय वर्ष में मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक मृत्यु अथवा अंग भंग हो जाने पर उनके वैध उत्तराधिकारी या दुर्घटना से पीड़िता श्रमिक को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुग्रह अनुदान हेतु राज्य कोष से कुल 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। ज्ञात हो कि सोमवार को वीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। वहीं मंगलवार को बेंगलुरु में भाजपा विधायक दल में बसवराज बोम्मई को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य के कई नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले बसवराज बोम्मई ने महेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। कर्नाटक के मंत्री बसवराज बोम्मई और जगदीश शेट्टर ने मंगलुरु में राज्य के बीजेपी पर्यवेक्षकों और केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। फिर शाम 7:30 बजे विधायक दल की बैठक से ठीक पहले बसवराज ने कुमार कृपा गेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और किशन रेड्डी और अरुण सिंह से मुलाकात की। इस बीच बीजेपी नेता रेणुकाचार्य और डॉक्टर के सुधाकर ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात की। वीएस येदियुरप्पा के सीएम बनने के समय से रेणुकाचार्य एक मंत्रालय पाने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि डॉक्टर के सुधाकर उन नेताओं में से एक हैं जिन्हें मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। नेशनल हाईवे 33 सड़क पे आए दिन हो रही लूटकांड की वारदातों पर आखिरकार मंगलवार को चांडिल थाना प्रभारी सनोज कुमार के द्वारा पूर्ण विराम लगा दिया गया। बता दें कि चांडिल पुलिस ने टाटा रांची हाईवे पर रात में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। यह गिरोह नकली पिस्तौल के सहारे हाईवे पर रुके हुए ट्रकों को अपना निशाना बनाकर लूटकांड को अंजाम देते थे। ज्ञात हो कि टाटा रांची हाईवे पर रात में नकली पिस्तौल दिखाकर बीते 2 माह में 6 से अधिक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का चांडिल पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इन घटनाओं सहित 11 जुलाई 2021 को ट्रक चालक से लूट की घटना को अंजाम देने वाले चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने एक नकली पिस्तौल, 11 मोबाइल और लूट की घटना में उपयोग में लाई गई 2 बाइक को भी जब्त किया, जिसके बाद सभी आरोपियों को मंगलवार को जेल भेज दिया गया है। जेल भेजे गए लुटेरों में कपाली ओपी मिल्लत नगर निवासी रमजान शाह, जो लूटकांड का मास्टरमाइंड भी है, इसके साथ इसका भाई जावेद शाह एवं मोहम्मद मुश्ताक अंसारी एवं एक रांची का सोनू शामिल है। इस संबंध में मंगलवार को चांडिल थाना में डीएसपी संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते 11 जुलाई की रात को ब्रेक डाउन हुए ट्रक के चालक के साथ उपरोक्त चारों आरोपियों ने मारपीट की और नकली पिस्तौल एवं चाकू दिखाकर चालक से नकदी एवं 2 मोबाइल लूट लिया था, जिसके बाद मामला चांडिल थाना प्रभारी सनोज कुमार के संज्ञान में आते ही इन्होंने एक टीम बनाकर उक्त लूटकांड के साथ ही अन्य लूटकांड की छानबीन शुरू करी। इसी दौरान ये लोग कांदरबेड़ा में अगले अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।